बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल निखत पकवान में आप सबको खुशामदीद। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया है तो मैं आपकी तहे दिल से मशकूर हूँ। अगर आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। यहाँ आपको बहुत सी नई नई चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह। आज की हमारी रेसिपी है चटनी। ये चटनी भी है और हम इसे घुटा हुआ अचार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हम चीज़ें डालने वाले हैं वो सारी अचार वाली हैं। फटाफट ये तैयार होने वाला और उसी वक्त खाया जाने वाला और ख़त्म भी होने वाला ये मज़ेदार घुटा हुआ अचार शुरू करते हैं। ये हरी मिर्चें सुपरमार्केट से लेके आई थी, बहुत सस्ती लगी हुई थी, 2 पाउंड की किलो। तो ये खुद ब खुद टर्न होती जा रही हैं इनटू रेड, शायद पकने पे आई हुई हैं। इनको मैंने थोड़ा सा चॉपर में डाल के चॉप किया, यानी कुटी हुई बना ली, और उनको मैंने एक बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख दिया। अब हम आते हैं अपनी चटनी की तरफ। खट्टे तरीन आम लिए मैंने, कच्चे 3। ये आम कई किस्म के आते हैं वहाँ पर। कच्चे और खट्टे आम की पहचान आपको होनी चाहिए। ये तो खा के पता चलता है बार बार ला के, किस शेप के आम जो होते हैं वो मीठे निकलते हैं बीच में, और ऊपर से लगता है जैसे वो बहुत कच्चे और खट्टे होंगे। अच्छा, ये मैंने टेस्ट किए हुए थे, ये मैं ले आई। इनको भी मैंने चॉपर में डाल के मोटा मोटा चॉप कर लिया। आपके पास कूड़ा डंडा है तो आप उसके साथ कूट लें इसको, थोड़ा सा मोटा मोटा, जैसे भी आप चाहते हैं। चाहे छुरी के साथ अच्छी तरह से चॉप कर लें। हमारे आम की मिकदार मिर्चों से डबल होनी चाहिए। और एक मैंने लहसुन ले लिया जिसको मैंने साबुत रहने दिया, बड़ा ही खूबसूरत मोटा मोटा सा लहसुन। इनको एक प्लेट में डाल लिया। यहाँ मैंने एक बड़ा टुकड़ा लिया है गुड़ का, और 2 चम्मच खाने के बड़े लिए हैं खसखस के। 1 चुटकी मैं लूँगी हींग की, और बाकी के अज्जा कुछ इस तरह से हैं। 1/4 चम्मच लींबू का सत, 1 छोटी चम्मच अदरक का पाउडर, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1 छोटी चम्मच कलवंजी, 4 छोटी चम्मच नमक, 4 छोटी चम्मच सौंफ, 2 छोटी चम्मच सरसों के बीज जिसे हम राई भी कहते हैं। चूल्हे पे ठा करके कढ़ाई रख दी हमने, उसके अंदर हमने डाल दिया अपना मस्टर्ड ऑयल, 1 चुटकी उसमें डाल के हींग, साथ ही हमने डाल दिए अपने खसखस के सीड। उनको कड़कड़ा लेना। सारी चीज़ें पास होनी चाहिए, कोई चीज़ जलने ना पाए। इनको हमने तकरीबन 1 मिनट से भी कम भून लिया। भूनने के बाद इसमें हमने ऐड कर दिया अपना राई के दाने, उनको भी हिला लिया चंद सेकंड के लिए। साथ ही हमने शामिल कर दी अपनी सौंफ। सौंफ भी जब भून गई तो बाकी के सारे अज्जा हमने इसके अंदर डाल दिए, और फटाफट इनको थोड़ा सा हिला के साबुत हमारे जो लहसुन के जोए पड़े थे बड़े खूबसूरत से, वो हमने डाल दिए। उनको तकरीबन 1 मिनट हमने भूनना है। थोड़े से कच्चे पक्के रहने चाहिए, मुकम्मल तौर पे गलने नहीं चाहिए। और इसके अंदर हमने ऐड कर दी अपनी कुटी हुई लाल मिर्चें, जो सब्ज़ और लाल मिर्चें दोनों मिक्स हैं। उनको बस सिर्फ हमने मिक्स किया चंद सेकंड के लिए, और साथ ही हमने ऐड कर दिए अपने कुटे हुए कच्चे आम। उनको भी थोड़ा सा हिलाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हमारा बड़ा ही मज़ेदार इंग्रेडिएंट्स, गुड़। और इसको हमने कवर कर देना है, हल्की आंच कर देनी है ताकि पानी भी निकले, उसका गुड़ भी मिक्स हो जाए और चटनी हमारी आहिस्ता आहिस्ता रेडी हो जाए। चम्मच हिलाएं। तकरीबन हमारी चटनी मेल्ट होने के बाद वो रेडी हो गई है। इतनी खूबसूरत, इतनी मज़े की। यहाँ पर एक लेडी है जो प्रेग्नेंट हैं, और मैंने उनको नाश्ते के लिए थोड़ी सी भेजी। उनको बहुत पसंद आई है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा मैं पराठे के साथ सुबह खा रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने ऐलान किया इधर अपने घर में कि बच्चों सुबह नाश्ते में पराठे बनेंगे, क्योंकि यहाँ हम पराठे कम ही खाते हैं। तो बच्चों ने भी एग्री किया। पराठे सुबह मैंने खिलाए, लेकिन उसी दिन नहीं बने, दूसरे तीसरे दिन बने। बहुत डिलीशियस लगी ये। आप भी बनाएं और अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को टेस्ट करवाएं और दाद वसूल करें।
अगर कोई शुगर पेशेंट है तो आप गुड़ ना डालें प्लीज़। गुड़ की जगह आप 2-3 खजूरें डाल लें। अगर ज़्यादा ही शुगर हाई तो खजूरें भी ना डालें। ख्याल रखें सारा इन चीज़ों का जब आप खाना बनाएं अपने लिए। अगर आप तंदुरुस्त हैं तो बीमारों का ज़रूर साथ ख्याल रखा करें। ऐसी चटनी देख के मैनू तो लग गई है चुप। तो इतनी देर से मैं चुप थी। मैंने कहा देखें किस किस के मुंह में पानी आता है। अगर पानी आया है मुंह में तो ज़रूर बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं, बेल को ज़रूर ठुड्डा लगाएं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।